मध्य प्रदेश पूरे इंडिया में एक लौता राज्य है जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई मीन्स मेडिकल की जो पढ़ाई है वहां स्कॉलरशिप के भी बेनिफिट्स मिलते हैं। जी हां, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस हो, एसटी, एससी, ओबीसी कोई भी कैटेगरी हो, इसमें आप स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। क्या है ये स्कॉलरशिप, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे हम लोग इन स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, इस वीडियो में आज हम लोग इन्हीं सारी बातों पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं श्याम पाटीदार, स्वागत करता हूं आपका एमबीबीएस मित्र में। सबसे पहले मैं आपको मेजरली कुछ क्राइटेरिया बता देता हूं स्कॉलरशिप्स के लिए। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो है एमपी डोमिसाइल। आपका एमपी डोमिसाइल होना जरूरी है। काफी अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी कॉल करते हैं कि स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल जाएगा, हमारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो उन्हें नहीं मिलेगा। एमपी डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है, तभी आप स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। एमपी में अगर देखा जाए तो टोटल 3 टाइप की स्कॉलरशिप्स है। यहाँ पहली जो स्कॉलरशिप है वो है मुख्यमंत्री मेधावी योजना, सेकेंड नंबर पर है यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक योजना और थर्ड नंबर पर आती है यहाँ पर जन कल्याण योजना। सबसे पहले हम लोग मुख्यमंत्री मेधावी योजना पर बात कर लेते हैं। इसके क्या क्या क्राइटेरिया है। मेधावी योजना में अगर हम लोग देखें तो यहाँ सारी कैटेगरीज जो है वो एलिजिबल है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी, एसटी, एससी, कोई भी कैटेगरीज हो, सारी कैटेगरीज यहाँ पर एलिजिबल है स्कॉलरशिप लेने के लिए। सो मेजरली सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है यहाँ पर एमपी डोमिसाइल, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पर है आपके 12th के परसेंटेज। अगर आपने आपकी 12th एमपी बोर्ड से की है तो आपका परसेंटेज 70% के अबोव होना चाहिए, तभी आप सेकेंड क्राइटेरिया में एलिजिबल हैं। और अगर आपने आपका 12th सीबीएसई से अगर किया है तो आपका 85% होना जरूरी है, तभी आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे। अगर आपका 85 से बिलो है सीबीएसई में तो आप एलिजिबल नहीं है, चाहे आप कितने भी क्राइटेरिया फुलफिल कर ले, सारे क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है। पहला आपका 12th हो गया, तो एमपी बोर्ड से उसमें आपको 70% अबो होना चाहिए, सीबीएसई में आपका 85% के अबो होना चाहिए, माइनर डिफरेंस भी नहीं चलेगा। आपका एक एमपी डोमिसाइल होना जरूरी, ये तो मस्ट मैंडेटरी है। थर्ड यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनकम स्लैब है। आपकी जो फैमिली इनकम है वो इनकम आपकी अभी तक जो है वो 6 लाख के बिलो है। पॉसिबली 2023 से हो सकता है ये 8 लाख तक पहुंच जाए, क्योंकि अनाउंसमेंट तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं आया है। तो अभी आप 6 लाख को ही कंसिडर करके चले। अगर आपकी फैमिली इनकम 6 लाख तक का है और उसके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको फॉर्म 16, आईटीआर, ये सारी चीज़ें फुलफिल करना होगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो भी आपको आईटीआर देना होगा। अगर आप फार्मर है, किसान है, तो फिर अगर आप आईटीआर फिल ही नहीं करते हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मुख्यमंत्री मेधावी की ये योजनाएं हैं। इन अगर तीनों क्राइटेरिया में अगर आप फुलफिल होते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो पूरी फीस की मिलेगी। यहाँ पर एमबीबीएस की जितनी भी ट्यूशन फीस है उस फीस को आपको गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप दे देगी। मींस आपको फीस पे ही नहीं करना है, गवर्नमेंट खुद आपकी फीस पे करेगी। अपार्ट फ्रॉम दीज आपको हॉस्टल फीस एंड ऑल ये आपको खुद से पे करना है। अब हम लोग सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड है आपकी पोस्ट मैट्रिक योजना। पोस्ट मैट्रिक योजना के जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो है सिर्फ ओबीसी, एसटी एंड एससी कैटेगरीज के। जनरल कैटेगरी यहाँ पर क्राइटेरिया में नहीं आएगी, क्योंकि ये सिर्फ पोस्ट मैट्रिक योजना है और यहाँ सिर्फ कैटेगरी के लिए ही स्पेशली योजना है। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, अगर हम लोग ओबीसी की बात कर लेते हैं पहले, आपका यहाँ परसेंटेज का कोई स्लैब नहीं है। आप 12th में पास हैं तो भी चलेगा, परसेंटेज से इन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। एमपी डोमिसाइल होना जरूरी है आपका, वो हर एक योजना में एमपी डोमिसाइल होना जरूरी है। ओबीसी के लिए अगर हम लोग बात करें तो आपका एक ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ में आपकी इनकम जो है वो 3 लाख तक की इनकम है अभी तक। अगर इस साल से अगर कोई चेंजेस आता है तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में या जैसे ही कोई अपडेट आती है ऑफिशियली मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो 3 लाख से कम अगर आपकी इनकम है और अगर आपके पास में परसेंटेज का स्लैब तो है ही नहीं, अगर आपके पास में एमपी का डोमिसाइल है तो आप इस योजना को ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग एसटी, एससी की बात करें तो यहाँ पर इनकम स्लैब जो है वो 6 लाख की है। 6 लाख के अंडर आपकी इनकम है और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है एमपी का तो आप एलिजिबल हैं इस योजना को लेने के लिए। थर्ड हम लोग बात कर लेते हैं संबल कार्ड। यहाँ पर मेजरली इस योजना को कहा जाता है जन कल्याण योजना। जन कल्याण योजना में एमपी गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें संबल कार्ड मिलते हैं। मीन्स अगर देखा जाए तो वो गरीबी रेखा के नीचे वाले जो लोग हैं जिनके पास में संबल कार्ड है, जिनके पास ज़्यादा ना कोई लैंड है फार्मिंग के लिए, ना उनके पास में प्रॉपर घर है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक संबल योजना निकाल रखी है। उसके बिहाफ पर संबल कार्ड इश्यू होते हैं। अगर आपके पास में आपकी फैमिली, आपके फादर के पास में, कैंडिडेट के फादर के पास में अगर वो
संबल कार्ड है सो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर भी कोई इनकम का स्लैब नहीं है, कोई भी स्लैब नहीं है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ आपके पास में संबल कार्ड है तो इनफ है, उसमें ही सारी चीजें मांग ली जाती है जब आपका संबल कार्ड बनता है। तो संबल कार्ड के बिहाफ पर भी आप स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। 12th के परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, पूरी फीस आपकी गवर्नमेंट देगी। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप पोस्ट मैट्रिक योजना में हैं, एक सेकेंड वाला जो मैंने बताया था उस योजना में अगर ओबीसी कैटेगरी है तो आपको गवर्नमेंट सिर्फ ट्यूशन फीस देगी। डेवलपमेंट फीस जो होती है, जो कि ट्यूशन फीस का 15% है, वो आपको खुद से पे करना होगा। मीन्स किसी कॉलेज का अगर 10 लाख का फीस है तो अराउंड आपको 1 लाख रुपीज जो है वो आपको ईयरली एक्स्ट्रा पे करना होगा। लेकिन एसटी एससी में ये क्राइटेरिया नहीं है, वहां डेवलपमेंट फीस भी गवर्नमेंट ही पे करेगी। तो यहाँ सेकंड क्राइटेरिया में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड आपका जन कल्याण, जो कि संबल कार्ड के बिहाफ पर हो जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं मैं आपको, अगर यहाँ पर आपका मार्क्स मेरिट के थ्रू ही आपको कॉलेज मिलना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। काफी सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि मेरा 400 मार्क्स से हम लोग इस योजना में आते हैं, क्या हमें कॉलेज मिलेगा? तो योजना आपको कॉलेज मिलने के मीन्स मेरिट से अगर आपका अलॉटमेंट होता है तभी आप उस योजना को अवेल कर सकते हैं। विदाउट डेट कोई ऐसा आपकी कोई यूजफुल नहीं है उस स्कॉलरशिप का। आप दूसरे कोर्सेज में आप ले सकते हैं लेकिन आप मेडिकल में नहीं ले पाएंगे। सो आपका नंबर जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो अराउंड 450, ओबीसी या जनरल कैटेगरी है तो 450-60 जो है वो सेफ स्कोर है। एटलीस्ट मॉपअप या एक्स्ट्रा वैकेंसी में आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए। तो योजना का फायदा आपको तभी मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं ये सारी चीजें लगभग तो मैंने बता दी है। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, वहां सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाएगी। अगर स्कॉलरशिप को लेकर अगर कोई नया नोटिस आता है तो मैं आप टेलीग्राम चैनल पर और वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। और ये वीडियो आपके दोस्तों और फ्रेंड्स में शेयर कर दिए ताकि उन्हें भी इन योजनाओं के बारे में पता चले और वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद।